पुरुषोत्तमम। हम सभी लोग संपूर्ण जीवन में 4 आश्रम का अतिक्रम करते हैं और उसमें पहला जो होते हैं ब्रह्मचार्य आश्रम, उसके बाद होते हैं गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर सन्यास आश्रम। इसमें से आज जो मैं चर्चा करूंगा वो ब्रह्मचार्य आश्रम के बारे में। अर्थात शब्द से ही स्पष्ट है कि ब्रह्म का आचरण करने वाले ब्रह्मचारी कहते हैं। ब्रह्म का आचरण अर्थात वास्तविक जो आचरण है, वास्तविक आचरण क्या है? सत्य का साथ रहना, सत्य का अनुसरण करना, सत्य पथ पर चलना, ये सत्य का अनुसरण है। जब हम लोग ब्रह्मचारी की बात आती है तो इसमें 4 बातें मुख्यतः आती हैं। वो है सद्गुरु संग। सत कौन है? सत का अर्थात है बचना और बढ़ना, अस्ति वृद्धि, जिसमें बचना है और बढ़ना है। अस धातु से बना है। बचना और बढ़ना जिसके अंदर निहित हो वही सद होते हैं। और ऐसे बचने बढ़ने का गुण को धारण किए हुए रक्त मांस संकुलित देह धारण करके नर रूप में जो धरा पे आते हैं, ऐसे सद्गुरु का सानिध्य लाभ करके, सद्गुरु का संग प्राप्त कर हम हमारे जीवन की सारे अशुद्धियां को दूर करते हैं। जैसे दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक, ये सब के अंदर जो अशुद्धियां हैं, सबको दूर करने के लिए सहयोग होती हैं सद्गुरु का आश्रय ग्रहण करना। दूसरा जो पाठ होते हैं ब्रह्मचार्य का, वो है भिक्षाटन। भिक्षा में ठाकुर जी बोलते हैं ये भी ध्री धातु से बना हुआ है और जिसमें निहित है भरण और पोषण। ये भिक्षा आचरण करने से क्या होता है? भिक्षा का आचरण करने से अहंकार दूरीभूत होती है। जो अपना एक अहंकार का बोध होता है, अहम, मैं, ये मैं बोध समाप्त हो जाता है और हमारे अंदर किसी भी प्रकार का विकार नहीं रहता है। भिक्षा के माध्यम से हम निर्विकार हो जाते हैं और धी प्रवणता मन धारण करने की शक्ति बढ़ जाती है। क्या धारण करने की शक्ति? जब हम भिक्षाटन करते हैं तो हमारे अंदर जो अवगुण रूपी जो अहंकार है, जब अहंकार निकल जाती है तो पात्र खाली हो जाते हैं, वो पात्रास्त हो जाते हैं, वो धी हो जाते हैं, धारण करने की क्षमता उसमें आती है। तभी जाकर के हम ईश्वरीय उस गुण को इसके अंदर रख सकते हैं, दैवीय गुण को इसके अंदर रख सकते हैं, जीवनीय गुण को इसके अंदर रख सकते हैं। सद्गुण से हम अपने आप को परिपूरित कर सकते हैं, जिससे हमारे सर्वांगीण विकास होता है। जैसे व्यवहार में, चाल चलन चरित्र में, सब में एक निर्मलता, एक पवित्रता, एक सुंदरता उसमें आती है, जिससे हम अपने आप सुखी तो रहते हैं, साथ में हमारे साथ जो परिवेश, जो व्यष्टि है, उनको भी आनंद की अनुभूति होती है। थर्ड जो पाठ होते हैं ब्रह्मचारी का, वो है तपस्या।
जीवन में तप किसको कहते हैं? किसी सत् कार्यों को परिपूर्ण करने के लिए हमारे जीवन में बाधा के रूप में जो चीज आते हैं, उस बाधा को इस देह के माध्यम से कष्ट को सहन करते हुए अतिक्रमण करने का नाम ही है तपस्या। और ये देह इसलिए मिला है, प्रतिकूलताओं के साथ युद्ध करना ही है तपस्या। कंफर्टेबल जोन से बाहर जाकर अनकंफर्टेबल जोन में अपने आप का एग्जिस्ट करने का नाम है तपस्या। विषमताओं के बीच सुगमताओं का स्थापित करने का नाम है तपस्या। जीने का आशा जहां समाप्त हो जाती है, लेकिन जहां से जीने की इच्छाएं जगती हैं, वही है तपस्या। तो तपस्या हमें शोधन करती है, ये भी एक साधना होती है जो हमारी जीवन को शोधन करके निर्मल पवित्र बुद्ध बना देती हैं। ठाकुर जी अपने भाववाणी में कहते हैं, आमी चाई शुद्ध आत्मा, यही निर्मलता ही, यही शुद्धता ही ठाकुर जी का चाहत है, और उसी में हम लोग परिणत होते हैं। और चतुर्थ जो पड़ाव है ब्रह्मचारी का, वो है सेवा। सेवा ठाकुर जी बोलते हैं, सेवा उसी को कहते हैं वास्तव में जिस सेवा के माध्यम से उनके अंतरात्माओं की जो गति है, उनकी मन की गति है, मन की जो गति है वो ईश्वरमुखी हो जाए, उनकी मन की बहुमुखी ना हो करके अंतर्मुखी हो करके एक के प्रति उनकी गति हो, ऐसी सेवा ही वास्तविक सेवा है। जिस सेवा को पा करके मन शांत होता है, जिस सेवा को पा करके चित्त में निर्मलता आती है, ज्ञान आती है, सत ज्ञान आती है, और ऐसे सेवा ही वास्तव में सेवा है। और सेवा का मतलब हम उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अंतर्चक्षु से हम देखते हैं इनके अंतर जगत में क्या जरूरत है। उस जरूरत को देख करके जब हम उस जरूरत को पूरा करने के लिए जो कार्य किया जाता है, वास्तव में वही सेवा होता है। तो ब्रह्मचारी का ये 4 अंग होते हैं, सदगुरु का संग करना, भिक्षाटन करना, तपस्या करना और सेवा करना। जब हम इस 4 अंग से परिपूर्ण होकर के कार्य में लग सकते हैं, तभी हम वास्तव में ब्रह्मचारी का पालन करने के योग्य हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।